ऑक्सीजन लेवल अभी थोड़ा डाउन चला गया है क्योंकि एकदम स्टीप अप चढ़ाई है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है बस किसी भी हाल में। जानते हो क्या, इस पूरी दुनिया में एक जहाँ ऐसा है जो स्वर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत और हंसी है, और ये जहाँ और कोई भी नहीं, भगवान विष्णु का धाम बैकुंठ धाम बद्रीनाथ है। कुछ लोग यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, तो कुछ लोग अपनी रूह को सुकून देने के लिए। तो मैं भी निकल पड़ा अपनी रूह को सुकून देने के लिए इस हंसी सफ़र में, और सफ़र की शुरुआत की मैंने जोशीमठ शहर से। सो गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड एट जोशीमठ, और अभी मैं खड़ा हूँ भगवान श्री नरसिंह जी के मंदिर के ठीक पीछे। तो ये जो नरसिंह जी का मंदिर है, ये जोशीमठ की एक धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत है, और यही वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री बद्री विशाल की 6 महीने तक शीतकालीन पूजा की जाती है। तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शनों के उपरांत ही भगवान श्री बद्री विशाल जी की दर्शनों की परंपरा है। तो हमने सोचा क्यों ना भगवान बद्री विशाल जी के दर्शनों से पहले हम भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन कर लें, जिससे कि हमारी यात्रा और भी सुगम और भी अच्छी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, करते हैं भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन। अभी आप भगवान नरसिंह जोशीमठ में विद्यमान हैं, और यह भगवान नरसिंह की तपोभूमि है। वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि कहा ही जाता है उत्तराखंड को, लेकिन यह आद्य गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली भी है। भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, और कहा भी गया है मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथ वामनो रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते 10। अर्थात भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं, उनमें से 9 अवतार हो चुके हैं, और 10वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार होगा, जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा। और भगवान नरसिंह जो यहाँ पर विद्यमान हैं, भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं और सतयुग के अवतार हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध किया, तो वध करने के पश्चात जो भगवान नरसिंह का उग्र रूप था, वह रूप शांत नहीं हुआ, और भगवान बहुत ही क्रोध में थे। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भगवान विष्णु के पास जाते हैं और नरसिंह अवतार की पूजा इस तरह करते हैं। पूजा अर्चना के बाद भगवान को शांत होने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान का बहुत ही उग्र रूप था। तो भगवान शिव भगवान नरसिंह को अपने त्रिशूल पर बैठाते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर आपका यह त्रिशूल रुकेगा, आपका क्रोध शांत होगा। तो त्रिशूल संपूर्ण धरती की परिक्रमा करते हुए इसी स्थान पर आके रुकता है, क्योंकि यह हिमालय बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, यहीं बद्रीनाथ धाम पड़ता है। इसी स्थान पर आके भगवान रुकते हैं, त्रिशूल रुकता है और भगवान शांत रूप में विराजमान होते हैं। भगवान की छोटी सी मूर्ति है और शालिग्राम शिला की मूर्ति है और स्वयंभू मूर्ति है, अर्थात प्राकृतिक है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान नरसिंह की दाहिने हाथ की कलाई है, लेफ्ट हैंड की कलाई, बाएं हाथ की कलाई, वह धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और जिस दिन भगवान की यह कलाई पतली हो जाएगी, तो भगवान बद्री विशाल जी के मार्ग में जय और विजय नामक 2 पर्वत हैं, जिनको स्थानीय भाषा में पटमिला भी कहते हैं। पटमिला का अर्थात पहाड़ों का मिल जाना। तो जय विजय भगवान विष्णु के पार्षद थे, ऋषि के श्राप के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो जय विजय दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जी का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो भगवान बद्री विशाल जी जोशीमठ से भविष्य बद्री नामक स्थान है 22 किलोमीटर दूर तपोवन के सुबाई गांव में, वहां पर दर्शन देंगे और भगवान बद्री विशाल हमेशा के लिए भविष्य बद्री में दर्शन देंगे, जिसको कहा ही गया है भविष्य बद्री। इस तरह से भगवान नरसिंह यहाँ पे शांत रूप में विराजमान है और स्वयंभू मूर्ति है। दोस्तों, जब बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं, तब बद्री विशाल जी की पालकी में आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी को लाया जाता है, और यही वो स्थान है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की शीतकालीन पूजा की जाती है। सो गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल के सामने। तो यहाँ पर है भगवान श्री शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल, और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिले। तो ये अंकल आंटी भैया जी लोग यहाँ देहरादून से आए हुए हैं, तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, छोटे भाई। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है। बद्री विशाल जी के आपने दर्शन किए? बहुत अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ मैं। आपकी भी यात्रा। धन्यवाद। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
ये 9 देवी एक साथ विराजमान है। 9 दुर्गा माता, माता 9 दुर्गा के 9 अवतार हैं यहाँ पर, और माता 9 दुर्गा 9 रूपों में पूजी जाती है। एक ही शिला है जिसपे 9 माताएं विराजमान है, अर्थात एक ही पत्थर है जिसपे माता 9 दुर्गा के 9 अवतार हैं। और मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर की स्थापना की, और मंदिर भीतर ही मक्खन और घी लगा हुआ है। इसकी विशेषता है कि कभी खराब नहीं होता है, पिघलता नहीं है, और वर्षों से प्राचीन समय से लगाते आ रहे हैं। और लगाने की यह परंपरा है कि जब गाय ब्याती है, उसका जो बच्चा होता है, तो जो उसके दूध का जो सबसे पहले मक्खन बनता है दुर्गा माता को अर्पण किया जाता है, और क्षेत्र की खुशहाली का प्रतीक है। और यहाँ तक कि जो भी फसल पहले होती है, सब्जियाँ होती है, गेहूँ होता है, जो भी फसलें होती है, पहले दुर्गा माता को चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और खासकर यह नवरात्रों में, जो चैत्र नवरात्रे होते हैं और जो भाद्र नवरात्रे आते हैं, तो चैत्र नवरात्र में यहाँ पर माता को मक्खन लगाया जाता है, और भर पूजा के रूप में यहाँ पे माता को भोग दिया जाता है। एकमात्र यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे 9 देवियाँ एक साथ विराजमान है, एक ही शिला पे 9 बहनों के रूप में, और जहाँ मक्खन और घी से माता का भोग लगाया जाता है, माता को अर्पण किया जाता है। यह पूर्णागिरि पीठ भी है, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों पीठ की, चारों देवियों की स्थापना की, तो उसी के अंतर्गत बद्रिकाश्रम हिमालय क्षेत्र में पूर्णागिरि पीठ है। सो गाइस, अभी आपने दर्शन किए श्री नव दुर्गा मंदिर के, तो अभी से मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वाइब मिल रही है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि भगवान बद्री विशाल जी की यात्रा कितनी आध्यात्मिक और अलौकिक से युक्त है। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्री ज्योतिर्मठ जी के लिए, जो कि यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ ज्योतिर्मठ में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ज्योतिर्मठ का गेट है। तो इस मेन गेट से एंट्री लेकर के यहाँ ऊपर भगवान श्री शंकराचार्य जी की जो गद्दी स्थल है वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्थान का पौराणिक महत्व है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हमारे देश में ऐसी स्थिति आई कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैलने लगा। सनातन धर्म के मठ मंदिर जो है सब जीर्ण होने लगे, जगह जगह मठ मंदिर लुप्त हो गए। और जब जब धर्म की क्षति होती है तब तब भगवान का जन्म होता है। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कल युग में जो है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादुरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान आचार्य शंकर का जन्म हुआ दक्षिण भारत केरल मद्रास के कालड़ी ग्राम में। 8 वर्ष की अवस्था में वो घर को छोड़ करके परित्याग करके मध्य प्रदेश चले गए, और नर्मदा के किनारे उन्होंने गोविंद पादाचार्य जी से वेद वेदांत उपनिषदों का अध्ययन किया, अपना गुरु बनाया उनको, उनसे गुरु दीक्षा ली। और जब उनका किताब का ज्ञान जब पूरा हो गया, अब आत्मज्ञान की जब बात आई, तो गुरु के आदेश के अनुसार वो आकाश मार्ग से जो है यहाँ ज्योतिर्मठ में पधारे। और 5 वर्षों तक जब उन्होंने यहाँ ज्योतिर्मठ में तप किया, तो उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई। उस ज्योति का प्रकाश भगवान शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में फैलाया, और इस जगह का नाम रखा ज्योतिर्मठ। भारत के कई तीर्थ धाम जो है लुप्त हो चुके थे, उन्हीं में से भगवान बद्री विशाल का धाम था, वो भी लुप्त हो चुका था। उस मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया गया था। शंकराचार्य जी यहाँ से गए, उन्होंने जो है नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को निकाला और पुनः जो है उसकी स्थापना करी। शंकर दिग्विजय नाम की यात्रा चलाई बद्रीनाथ से, उन्होंने, वो अकेले थे। पर जैसे जैसे ये यात्रा जो है आगे बढ़ी, इसमें जो है लाखों लोग जो है जुड़ते चले गए। और शंकराचार्य जी ने भगवान राम के मंदिर बनवाए, भगवान कृष्ण के मंदिर बनवाए, भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए, भगवान शंकर के मंदिर बनवाए, और सनातन धर्म धीरे धीरे चलता रहे। इसके लिए उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करी।
तो गाइस अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो आपको सबसे पहले ज्योतिर्मठ आना चाहिए, जहाँ पर आपको रहने और खाने की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी सेवा देते हैं ज्योतिर्मठ वाले। तो आप ज़रूर आइए इस खूबसूरत सी जगह पर और यहाँ से भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन प्राप्त कीजिए, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कल्प वृक्ष पर, जहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। तो आइए चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कल्प वृक्ष के सामने। तो आप देख सकते हैं ये है वो कल्प वृक्ष, जहाँ पर बैठ करके भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी और तपस्या करके उन्होंने अखंड ज्ञान ज्योति दर्शन प्राप्त किए थे। तो आप देख सकते हैं ये है वो कल्प वृक्ष। हिमालय की गोद से होते हुए और नीचे कलकल बहती माँ अलकनंदा नदी के शोर को सुनते हुए हम निकल पड़े जोशीमठ से श्री बैकुंठ धाम की ओर। तो बोलिए बद्री विशाल भगवान की। सो गाइस फाइनली वी हैव मेड इट टू बद्रीनाथ। आप देख रहे होंगे अभी मैं बद्रीनाथ पहुंच चुका हूं और मैं खड़ा हूं बद्रीनाथ की इस रोड पर और मेरे साथ में मेरा भाई, मेरा दोस्त देवी सती। तो आपको दिख रहा होगा मेरे इस साइड और इस बैक अपोजिट साइड में यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पहाड़, जिन पर काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ना यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो कोई बात नहीं, हम पहाड़ी हमारे लिए आम सी बात है, इतनी ठंड है सहन कर लेंगे। और अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हमने होटल रूम बुक नहीं किए हुए हैं। तो अभी हमें होटल रूम बुक करने हैं और उसी के बाद हम बद्रीनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा होटल रूम मिलता है। तो तब तक आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। अभी मैंने वापस से अपना जैकेट पुट ऑन कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से मैं भालू बन चुका हूँ। और अभी हम ना रूम देखने के लिए निकले थे, बट हमें रूम नहीं मिले क्योंकि काफ़ी कॉस्टली रूम है, अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर रूम नहीं मिल रहे हैं। बट शायद मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, तो इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं इस होटल में और अभी हम यहाँ पर थोड़ा लंच करेंगे और अभी खाना खाने के बाद हम फिर से निकलेंगे रूम देखने के लिए। और जब रूम मिल जाएगा तो उसके बाद हम निकलेंगे चरण पादुका के लिए। जैसा भी होगा तो वैसा प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी खुशी की बात यह है कि हमें हमारा रूम मिल चुका है। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें हमारा रूम मिला है। तो आपको दिखाता हूँ। और जहाँ पर ये हमारा रूम है इसके ठीक सामने यहाँ पर बद्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बद्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम। तो कुछ ऐसा है ये होटल रूम। और यहाँ पर कुछ भाई लोग भी हैं जिन्होंने हमारी इस यात्रा में हमें ज्वाइन कर लिया है। तो ये भाई का नाम है अंकित भाई, अमित भाई, ये आयुष भाई, हिमांशु भाई। तो इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ये आज हमारे साथ स्टे करने वाले हैं। और अभी हम निकल रहे हैं श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के लिए और वहीं से हम दर्शन करके निकलेंगे चरण पादुका के लिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। दोस्तों यही है भगवान विष्णु का अति प्रिय धाम बद्रीनाथ। दोस्तों इस स्थान के हर कण कण में
स्वयं भगवान हरि का वास है। तो जिस स्थान के हर कण कण में भगवान हरि का वास हो तो वो जगह पवित्र कहलाती है। तो अभी सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे श्रद्धालु यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और अभी मैं निकल रहा हूँ चरण पादुका के लिए, क्योंकि शाम के अभी लगभग 4:30-5 बज रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा और इसलिए मुझे जल्दी से निकलना होगा चरण पादुका के लिए। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी तक हम चरण पादुका नहीं पहुँचे हैं। ठंड इतनी लग चुकी है कि कान पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं। अभी बोला भी नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल अभी थोड़ा डाउन चला गया है क्योंकि एकदम स्टीप अप चढ़ाई है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। बस किसी भी हाल में चरण पादुका तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी हमें कम बैक भी करना है बद्रीनाथ टेम्पल तक और फिर वहाँ से अपने होटल रूम में भी जाना है। तो जल्दी से चलते हैं, चरण पादुका में आपको मिलता हूँ। एकदम स्टीप अप चढ़ाई आप देख सकते हैं। ये रास्ता जा रहा है चरण पादुका के लिए और ऊपर आपको जो पर्वत दिख रहा है जहाँ पर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, तो वो है नीलकंठ पर्वत। तो अगर कभी होगा किस्मत में तो मैं आपको वहाँ का भी व्लॉग दिखाऊंगा, वहाँ भी जाऊँगा। बस अपना आप प्यार यूँ ही बनाए रखिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं 3 किलोमीटर का ट्रैक करके चरण पादुका में, और ये है चरण पादुका जो भगवान विष्णु के यहाँ पर चरणों के निशान है। तो मैं आपको बताऊं, इस जगह की मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु ऊपर स्वर्गलोक से जब पृथ्वी लोक पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसी स्थान पर अपने चरण रखे थे। तो आज भी उनके चरणों के निशान, उनके चरणों के छाप इस पत्थर पर मिलते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं ये चरणों के निशान भगवान विष्णु के। तो आइए देखिए। तो फ्रेंड्स अभी हम कम बैक कर रहे हैं चरण पादुका से, और आप देखिए यहाँ पर मेरे भाई लोग, यहाँ पर दोस्त लोग, ये आपको दिख रहे होंगे अंधेरे में शैतान की तरह। जय बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय। सो गाइस अभी हम वापस आ गए हैं भगवान बद्री विशाल जी के इस खूबसूरत से मंदिर में, जो कि रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। पूरा मंदिर अभी यहाँ पर सोने की तरह चमक रहा है। एज यू कैन सी सामने आपको यहाँ पर सिंहद्वार देखने को मिल रहा है, और सिंहद्वार के ऊपर यहाँ पर 3 सोने के कलश हैं। तो कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ पर स्वर्ण कलश छतरियाँ चढ़ाई। तो और भी जानकारी है मंदिर के बारे में देने के लिए, वो मैं आपको इस व्लॉग से इसके सेकंड पार्ट में दूंगा। तो तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सब। भाई अभी आप गौर से देखिए इन मासूम से चेहरे को, जो कि काफी थक हार के आ गए हैं बद्रीनाथ देवी को लग गई है काफी अच्छे होटल में। और देवी को आम के अचार लग गई है। ये जब से होटल में बैठा हुआ जब से अचार खत्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है। तो आधी कटोरी तो उसने फिनिश कर ली है। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं इस रेस्टोरेंट में। अगर आप भी आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट यही रहेगा, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर खाना मिल जाएगा। तो हम भी अपना अभी खाना फिनिश करते हैं और फिर मैं आपको यहाँ बद्रीनाथ की नाइट लाइफ दिखाऊंगा कि यहाँ पर मार्केट कैसा दिखता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में।
अपने रूम पर। तो आज का ही ब्लॉग मैं आप भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ब्लॉग लाते रहता हूँ। सो भाई आपको कुछ बोलना है? हेलो गाइस, तो ये मेरा ग्रुप अपनी थकान को दूर कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। कुछ बोलना है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम आयुष है। हाँ, और मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ, भाई की वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत मेहनत करता है बंदा। तो थैंक यू सो मच भाई। तो आपने सुन लिया कि क्या करना है, तो बस ये आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये सब एफर्ट कर रहा हूँ। तो बस सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय।